गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द इकोनॉमिक शो। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में मस्त होंगे। हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए। आज की हमारी वीडियो है दो मेथड्स के बारे में जिन्हें हम डिडक्टिव और इंडक्टिव बोलते हैं। ये मेथड मेथड बोलूँ या अप्रोच बोलूँ, दोनों एक ही बात है। इकोनॉमिस्ट अगर इकोनॉमिक्स के लॉज बनाए हैं, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए हैं, तो उनकी दो अप्रोचेस हो सकते हैं, दो मेथड हो सकते हैं, डिडक्टिव और इंडक्टिव। अगर मैं इकोनॉमिक्स के छोड़ के अगर और भी सब्जेक्ट की बात करूँ ना, तो उसके दो अप्रोचेस हो सकते हैं कि जिस सब्जेक्ट में लॉज और प्रिंसिपल होते हैं उनके वो लॉज और प्रिंसिपल दो अप्रोचेस से बनते हैं, और डिडक्टिव हो सकता है या इंडक्टिव हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि डिडक्टिव अप्रोच क्या होती है और इंडक्टिव अप्रोच क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड से। देखो, इसे एक सिंपल लैंग्वेज में समझे, एक साधारण और एक सहज भाषा में समझे डिडक्टिव और इंडक्टिव को। देखो, जैसे आपने ये चीज महसूस करी होगी, सबकी लाइफ में ऐसा होता है। कोई भी चीज हमारे लिए शुभ हो सकती है और अशुभ हो सकती है। जैसे हम कभी अपने घर से बाहर निकलते हैं और किसी का चेहरा देख लेते हैं, बोलते हैं यार क्या किसका मनहूस चेहरा देख लिया, आज मेरा पूरा दिन ही खराब जाना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा पूरा दिन ही खराब चला जाता है। और कभी ऐसा भी होता है, हम किसी की हम शक्ल देख लेते हैं तो वाह आज तो मेरा दिन बन गया, हमारा दिन बन जाता है। क्या है ये? एक अप्रोच है, एक सोच है। इंसान एक सोच बना लेता है कि जब जब मैं इसका चेहरा देखता हूँ तो मेरा दिन खराब जाता है। और ये भी एक अप्रोच है कि जब जब मैं इसका चेहरा देख लेता हूँ, कभी गली में हमें मिल जाते हैं तो हमारा दिन भी बन जाता है। तो ये एक अप्रोच होती है। आई बात मेरी समझ में? मैं कहना क्या चाहता हूँ, जैसे कि हमारी फैमिली में हमारी मम्मी पापा हमसे बोलते होंगे कि बेटा चप्पल को हमेशा सीधे रखो, चप्पल उल्टी नहीं होनी चाहिए, झाड़ू को हमें कभी खड़ा नहीं रखना है, उसे लिटा के रखना है, बृहस्पतिवार को हमें अपने बाल नहीं कटाने चाहिए। ये क्या है? एक अप्रोच है, एक सोच ही तो है, एक प्रथा चलती हुई आ रही है। अब इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है कि क्यों ऐसा होना चाहिए। आप मम्मी से आके पूछो, मम्मी से पूछो, मम्मी चप्पल को क्यों उल्टा सीधा रखना चाहिए, उल्टा क्यों नहीं रखना चाहिए, क्या हो जाएगा अगर मैंने इस चप्पल को उल्टा रख लिया? तो मम्मी बस यही कहेंगी बेटा अशुभ होता है। अशुभ क्यों होता है, क्या अशुभ होता है, इसके बारे में शायद ही आपको कोई परफेक्ट कंक्लूजन निकाल के दे कि क्यों ऐसा होता है या फिर क्यों ऐसे नहीं करते हैं हम। मेरी बात समझ में आ रही होगी, आप रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी बातों को। इसे जिसे हम डिडक्शन मेथड बोलते हैं, डिडक्टिव मेथड बोलते हैं, इस अप्रोच से अगर मेथड बनाए जाए तो हम इसे डिडक्शन मेथड बोलते हैं। अब बात करते हैं इंडक्टिव मेथड की। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, हमें चीजें क्यों पसंद नहीं है उसके रीजन होते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग होते होंगे, भाई मेरे बचपन में तो ऐसा हुआ है, मुझे पड़ोस वाली आंटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। क्यों पसंद नहीं थी? क्योंकि जब मैं क्रिकेट गलियों में क्रिकेट खेलता था तो हमारी बॉल चली जाती थी उनकी छत पे, तो उन्होंने हमारी कोई बॉल नहीं देती थी, वो बॉल रख लेती थी। और जब लाइट चली जाती थी तो उनके घर के सामने इन्वर्टर का बल्ब था, वो उसे बंद कर देती थी ताकि हम बैडमिंटन ना खेल पाए, वहां पे बच्चे खेल ना पाए। तो इसीलिए मुझे मेरी पड़ोस वाली आंटी पसंद नहीं थी और मेरे घर पे आके मेरी शिकायतें कर देती थी। तो ये एक रीजन था कि मुझे आंटी क्यों नहीं पसंद है, ठीक है। और वही आंटी मैं बोल दूं, उनका शक्ल कभी मुझे दिख जाए तो मेरा पूरा दिन ही खराब चला जाता था। ये क्या है, एक ये भी रीजन हो सकता है। देखो, फैक्ट्स की बात कहाँ पे हो रही है? फैक्ट्स की बात हो रही है यहाँ पे मेरी बॉल रख लेती थी, वो लाइट्स ऑन नहीं करती थी जब लाइट चली जाती थी। और एक क्या बोलते हैं, एक एजम्पशन की बात करूं तो मैं जब उनकी मुझे शक्ल दिख जाती थी तब मेरा पूरा दिन खराब चला जाता था। मेरी बात समझ में आ रही होगी ना, मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। दो अप्रोचेस बना ली मैंने। देखो, मैंने दो अप्रोच बनाई। पहली अप्रोच में मैं क्या कर रहा हूँ, पर्टिकुलर टू जनरल जा रहा हूँ। मुझे आंटी क्यों नहीं पसंद? क्योंकि वो मेरी बॉल रख लेती थी, वो मुझे रात में खेलने नहीं देते थे, हमें बैडमिंटन हमारे घर पे शिकायत करी आती थी आंटी। और दूसरी अप्रोच में क्या कर रहा हूँ मैं, दूसरी अप्रोच में क्यों नहीं पसंद मुझे उनकी, जब जब शक्ल दिखती है आंटी की पूरा दिन ही मेरा खराब चला जाता। ये फैक्ट है, मैं सही बता रहा हूँ। जब जब मैं आंटी की शक्ल दिखता था सुबह सुबह, मेरा पूरा दिन ही खराब चला जाता था। दो अप्रोचेस हैं। मैं आपसे पूछता हूँ जनरल टू पर्टिकुलर में मैं कहाँ जा रहा हूँ? डिडक्टिव का मतलब होता है घटाना। मैं घटा घटा के मैं सोचता हूँ आज मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, मेरा पूरा दिन ही खराब चला गया, शायद मैंने आंटी की शक्ल देख ली सुबह सुबह इसीलिए मेरा पूरा दिन खराब चला गया। तो ये क्या है? डिडक्टिव में डिडक्ट करते 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 एक कंक्लूजन पे आ रहा हूँ, पर्टिकुलर पे आ रहा हूँ कि मुझे आंटी इसीलिए पसंद नहीं है। अब बात करें हम इंडक्टिव की। अगर मैं इंडक्टिव की बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पर्टिकुलर से जनरल पे जा रहा हूँ। मुझे आंटी क्यों नहीं पसंद? क्योंकि वो मेरी बॉल रख लेती थी, मेरे घर पे शिकायत कर देती थी, रात में बैडमिंटन खेलते जाते थे हम तो लाइट्स बंद कर देती थी अपने घर के बाहर की।
आ रही है बात मेरी समझ में? तो चलिए अब इसे इकोनॉमिक्स टर्म में रख के देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। प्रोसेस ऑफ रीजनिंग जनरल टू पर्टिकुलर। भाई डिडक्टिव में क्या करते हैं, हम डिडक्ट करते हो जाते हैं, ये ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आज सुबह सुबह आंटी की शक्ल देख ली थी, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। फ्रॉम इंडक्टिव में बात करें, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर टू जनरल क्या हो रहा है यहाँ पे? पर्टिकुलर से मैं आंटी मुझे क्यों नहीं पसंद, क्योंकि वो मेरी बॉल रख लेती थी, मुझे खेलने नहीं दिया, मेरे घर पे जाके शिकायत कर देती थी। जो ये मेथड है किसके ऊपर बेस्ड है? सर्टेन एजम्पशन के ऊपर बेस्ड है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना कि हमें झाड़ू को कभी सीधा खड़ा नहीं रखना चाहिए, चप्पल को हमेशा सीधा रखना चाहिए, उल्टा नहीं रखना चाहिए, बृहस्पति बाल को हमें बाल नहीं कटाने चाहिए। एक सर्टेन एग्जाम्पशन पर ये बेस्ड है हमारा डिडक्टिव मेथड। और इसमें सर्टेन फैक्ट्स होते हैं, इसमें फैक्ट्स है ना, क्योंकि उन्होंने मेरी बॉल रख ली, अब हमें बैडमिंटन नहीं खेलने दिया, घर पे आके शिकायत कर देती थी, इसलिए मुझे आंटी पसंद नहीं है। बात आ रही है ना मेरी समझ में? सूटेबल कौन सा होगा? व्हेन फैक्ट्स एंड डाटा आर नॉट अवेलेबल। यहाँ पे डाटा और फैक्ट का कोई जरूरत ही नहीं है, मैंने एक बस एजम्पशन बना ली कि मुझे आंटी इसलिए पसंद नहीं है। ये यहाँ पे ये कब सूटेबल होगा? जब हमारे पास फैक्ट्स एंड डाटा होंगे, मेरे पास फैक्ट्स होंगे कि मुझे क्यों नहीं पसंद थी आंटी, क्योंकि वो मेरी बॉल रख लेती थी। बात आ रही है समझ में? यहाँ पे सिंपल मेथड है, मुझे बस सिंपली कोई कैलकुलेशन करनी नहीं, कोई डाटा मुझे चाहिए ही नहीं, मैं सीधे बोल रहा हूँ क्यों नहीं पसंद, क्योंकि मुझे आंटी की शक्ल देख के मेरा पूरा दिन ही खराब चला जाता था। यहाँ पे भाई क्लियर कंक्लूजन है मेरा, बस सीधा सीधा कंक्लूजन है, मुझे पता है कि ऐसा हो रहा है। डिडक्टिव मेथड फ्री फ्रॉम बायस होगा और इंडक्टिव बायस नहीं होगा। कंक्लूजन आर मोर रियल। रियल क्यों होंगे? क्योंकि ये फैक्ट्स के ऊपर जो हमारे कंक्लूजन आए होंगे वो फैक्ट्स के बेसिस पे आए होंगे, एग्जैक्ट होंगे और मेजरेबल कंक्लूजन होंगे। अब इन दोनों की डिमेरिट्स की बात कर लेते हैं। इसकी पहली डिमेरिट्स है करेक्ट कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रॉन। ये तो बिल्कुल ठीक है भाई, कैसे कंक्लूजन हमारे करेक्ट हो सकते हैं? क्योंकि एक अप्रोच है, इंसान ने एक सोची तो बना ली अपनी, इसको प्रूफ कर पाएंगे कि एग्जैक्ट में ऐसा है कि आंटी की शक्ल देख के मेरा पूरा दिन ही खराब चला जाए? कभी होगा कभी नहीं होगा। दूसरा इसका है डिमेरिट्स, इट इज नॉट इजी टू प्रूव। भाई मेरे लिए प्रूफ करना कितना टिपिकल होगा कि भाई समझ में आ रही है ना मेरी बात? कैसे मैं प्रूफ कर पाऊंगा इस बात को? अब इसके डिमेरिट्स की बात कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स मेथड, कॉम्प्लेक्स तो बिल्कुल होगा यार, इसके मेथड के हमारे मेथड्स के फॉर्मूले होंगे, डाटा कलेक्ट करना होगा, तभी उसको चार्ट पर लेके आना होगा, तभी तो हम सब बता पाएंगे, समझा पाएंगे कि मेजरेबल है ये, इसके फैक्ट्स ये हैं। बात आ रही है, आपसे पूछता हूं कि किस किस मेथड के बने हुए प्रिंसिपल लॉज एक्सेप्टेड होंगे यूनिवर्सली? इंडक्टिव से होंगे। और किससे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं होंगे लॉज और प्रिंसिपल? डिडक्टिव मेथड से। पॉसिबिलिटी ऑफ बायस के यहाँ पे चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे डाटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है। अगर कोई इंसान चाहे कि मुझे इस सेक्टर में ग्रोथ दिखानी है और इसमें ग्रोथ नहीं दिखानी है, अगर किसी सेक्टर के प्रति अगर वो बायस है, तो वो यहाँ पे वो डाटा को मैनिपुलेट कर सकता है ना? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। हरीड कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। यहाँ पे कंक्लूजन जल्दी से जल्दी हो सकते हैं, क्योंकि भाई इसकी भी एक डिमेरिट्स है ना, आपके पास डाटा आया और आपने एक सेकंड में आपने कंक्लूजन निकाल दे दिया, ये कंक्लूजन है। वहां पे कंक्लूजन जल्दी से जल्दी में गलत भी हो सकते हैं। अगर इकोनॉमिक्स में इसकी एग्जांपल की बात करूं मैं, डिडक्शन में आएगा हमारा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में क्या है? व्हेन प्राइस फॉल डिमांड राइज, व्हेन प्राइस राइज डिमांड फॉल। तो यहाँ पे इकोनॉमिस्ट क्या कर रहे हैं, मार्केट में जाके देखते हैं, अरे ऐसा होता है, अगर कमोडिटी के प्राइस कम होते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और जब उसके प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। लेकिन आप देखेंगे एक्चुअली में ऐसा कभी कभी होता है, कभी नहीं होता है। जैसे नेसेसिटीज की बात करें, नेसेसिटीज में मेडिसिन के प्राइस कितने ही बढ़ जाए, भाई किसी को अगर दवाइयां चाहिए वो तो लेगा ही लेगा, उससे प्राइस से कोई मतलब नहीं है। सॉल्ट, नमक के लिए इंसान क्या है, अगर उसके कितने भी प्राइस बढ़ जाए सॉल्ट के, भाई उसको नमक तो चाहिए ही चाहिए। ये यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं इकोनॉमिस्ट, हमारे एक एजम्पशन बना रहे हैं कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, और जब प्राइस घटेंगे तो डिमांड हमारी बढ़ेगी। इंडक्शन मेथड में बात करें, जैसे कि इनकम और डिमांड के बीच का रिलेशन, जिसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। आई बात मेरी समझ में? जैसे ही अगर किसी की 10,000 रुपए सैलरी है, आगे चल के उसकी सैलरी हो जाए 50,000, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। आई बात मेरी समझ में? अगर ये आपको समझ में आ रहा हो, ये दो मेथड हैं इकोनॉमिक्स को पढ़ने के, इकोनॉमिक्स के लॉज को, कॉन्सेप्ट को बनाने के, डिडक्शन और इंडक्शन। उम्मीद करता हूं आपको अब तो बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा डिडक्शन मेथड क्या होता है और इंडक्शन मेथड क्या हो सकता है, जिसे डिडक्टिव और इंडक्टिव भी बोलते हैं।
अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारी वीडियो को शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फ्रेंड्स में, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए हमें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।